नमस्कार, स्वागत है आपका। आपकी बार किसका बंगाल। एक बार फिर बंगाल में चुनाव है। छठे चरण का आज मतदान होना है और इससे जुड़ी हर एक तस्वीर न्यूज 24 अपनी इस खास पेशकश में आपके सामने लेकर उपस्थित है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ये फेस भी काफी महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं छठे चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर फेज इंपॉर्टेंट है हर पार्टी के लिए, लेकिन इस बार हालात बहुत सारे हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं। ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना है, वोट भी डालना है। और ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल में छठे चरण के 4 जिलों की 43 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। कहीं पर आप देख रहे हैं कि उत्तरी दिनाजपुर और नादिया में आज वोटिंग है और पूर्वी वर्धमान और उत्तरी 24 परगना में भी मतदान आज होना है। 306 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो बंगाल में आज छठवें चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन स्थितियां क्या है ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की किल्लत से लोग परेशान और इस बीच पश्चिम बंगाल में छठवें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 4 जिलों में विधानसभा की 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 बज चुका है, मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 43 सीटों में से 9 सीटें जो है वो उत्तरी दिनाजपुर, 8 पूर्व वर्धमान, 9 नादिया, 17 सीटें नॉर्थ 24 परगना की हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए 6 तस्वीरें। छठवें चरण में 27 महिलाएं भी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रही हैं और उनको मिलाकर के 306 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। हर एक जिले की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ राजीव रंजन नादिया जिले से इस वक्त मौजूद हैं। मनोज पांडे उत्तरी 24 परगना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण सिन्हा उत्तर 24 परगना से, अमरदेव पासवान पूर्वी वर्धमान से हमारे साथ हैं। हर जिले की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम चलेंगे। देखिए, अभी से कतार नजर आ रही है और हर बार ये अच्छी चीज देखने को मिली है कि 6 चरण जो हुआ है, हर बार विपनेश हमने ये देखा है अच्छी खासी तादाद शुरुआत में ही मतदाताओं की देखने को मिलती है। इसलिए 80% से ज्यादा मतदान हर बार हुआ है। मनोज पांडे का रुख कर लेते हैं सीधा उत्तर 24 परगना का। मनोज, सबसे पहले पहली तस्वीर दिन की आज दिखाइए। मतदान की शुरुआत हो चुकी है और उत्तरी 24 परगना की जनता का मूड क्या है? जी देखिए, इस समय हम मौजूद हैं बैरकपुर में और जिस तरह से देखें कि बैरकपुर का जो समीकरण है कहीं न कहीं बड़ा दिलचस्प है। और कहीं इस बार देखें यहाँ के जो सांसद अतुल सिंह वो टीएमसी में थे और उसके बाद बीजेपी पार्टी आए हैं और बीजेपी पार्टी की तरफ से सांसद यहाँ से बने हैं। जैसी बात है, विधानसभा चुनाव हो रहा है और जिस तरह से देखें यहाँ पे कि कोरोना की महामारी के चलते जिस तरह यहाँ के लोगों में तरह से दहशत बना हुआ है, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में आज यहाँ के जो चुनाव हो रहा है करीबन 43 सीट में बड़ा दिलचस्प है। और हम दिखाएंगे कि सुबह से यहाँ पे किस तरह से लोगों पे यहाँ देखिए, पहले तो ये हम दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों का यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। बाकायदा उनके जो थर्माकोलिंग के द्वारा उनके टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है, उनके हाथों को भी सैनिटाइजर किया जा रहा है और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क की भी व्यवस्था किया गया है। देखिए जिस तरह से देखिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं, यहाँ फोर्स के जवान हैं, लगातार चप्पे चप्पे पे नजर रखे हैं। और दूसरी चीज दिखाना चाहेंगे कि जो लाइन है, देखिए आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो लोग हैं यहाँ पालन कर रहे हैं। और देखिए इस बार बड़ा दिलचस्प है, लगातार हम कई चरणों में देखते आए हैं कि जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। काफी देखिए लंबी कतारें अभी सुबह से ही शुरू हो चुका है। लोग यहाँ करीबन 6:30 बजे से पहुंच चुके थे और इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव है। दिखाएंगे देखिए लोगों में कितनी उत्साह है। कोरोना होने के बावजूद भी कहीं न कहीं लोगों के मन में खौफ दौड़ रही है क्योंकि मत का प्रयोग करना है और जाहिर सी बात लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। दादा, क्या है इस बार का जो चुनावी मुद्दा है? या चेहरे पे वोटिंग हो रही है या कोई मुद्दा है? बैरकपुर को भी बहुत बड़ा अहम रखता है और आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है। चेहरे पे हो रहा है, चेहरे पे हो रहा है। कोई मुद्दा है यहाँ का? मुद्दा नहीं है। देखिए क्या कहेंगे चाचा, जिस तरह से देखिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, कोरोना का भी टाइम है, कहीं ना कहीं क्या है इस बार बैरकपुर का समीकरण और क्या कह रहा है? कोई चेहरा है या कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा है तो क्या मुद्दा है? जो बढ़िया करेगा, ये देखिए कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा और कहीं न कहीं देखिए हम लंबी कतारें हैं। क्या कहेंगे इस बार जो बंगाल का चुनाव है, लगातार देखिए छठे चरण का चुनाव हो चुका है, ठीक है, इस बार दहशत में है, लोगों में डर है कहीं न कहीं, तो क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। देखिए इस बार जो बैरकपुर का समीकरण है, कह रहे हैं कि विकास जी
मनोज, लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहें। हर पोलिंग स्टेशन से सबसे पहले अपडेट आपके सामने। राजीव रंजन, अब आपके पास आते हुए बहुत सारी टेंशन है। राजीव, आपने भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपकी देखी। माहौल क्या है कि ऑक्सीजन की कमी है और कोरोना है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, एक्टिव केस भी बढ़ रहे हैं। स्पीच, ये छठे चरण का मतदान, माहौल क्या है राजीव? विपनेश, मैं सुबह अभी 2-3 मिनट हुए हैं, मतदान शुरू हुआ। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, मैं एक पोलिंग बूथ पर हूं और आप देखिए ये आप सिर्फ एक तस्वीर देखिए कि देश में कोरोना किस तरह से है। और मैं पोलिंग बूथ पर आपको लाइन दिखा रहा हूं। आप ये तस्वीरें देखिए कि जहां हालांकि इस पूरे इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग ये घेरा बनाया गया है और इसमें आप लोगों को देखिए, ये सुबह 2 मिनट मतदान के हुआ और ये लाइन आप देखेंगी, ये क्यू आप देखेंगी। जो दर्शक देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि बताइए सुबह ही पश्चिम बंगाल में कितनी भारी संख्या में लोग मतदान के लिए आए हैं। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर की ये 2-3 मिनट हुआ है अभी यहाँ मतदान शुरू हुए और आप देखते जाइए किस तरीके की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ और पूरे देश में कहा जा रहा है कि लोगों को घर से नहीं निकलना। हर आदमी हालांकि मास्क लगा कर आया हुआ है और यहाँ पर लाइन ख़त्म होती है। ये लोग सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे से ही यहाँ पर लाइन में लग गए थे और मतदान के लिए करीब 300-400 लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए सुबह ही। और दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की 43 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इस बार मुद्दा अपनी जगह है, कैंडिडेट अपनी जगह है, लेकिन लोगों के दिमाग में, मतदाताओं के दिमाग में कोरोना का डर कितना है पहले आप ही से जानते हैं। आप हिंदी बोल लेती है ना? आप बोल लेती हैं? हाँ, बोल लेती हूँ। कोरोना का डर कितना है? यहाँ तो बहुत हो रहा है, कोरोना का डर हो रहा है बहुत। सेफ्टी नहीं है, हम लोग मास्क ही चल रहा है। और सुबह इतनी लंबी लाइन? हाँ, वोट देने से यहाँ तो पड़ेगा ही ना, हमारा अधिकार है ये। नहीं, आपका अधिकार है, सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबको वोट देना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है, सुबह ही आ गई। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप वोट देने के लिए घर से आ रही थी तो दिमाग में आपकी क्या बात थी? ना, ऐसे कुछ नहीं है, लाइन में खड़ा रहने का, वोट देने का, और कुछ नहीं, शांति से जस्ट वोट हो जाए, यही चाहते। कुछ ये नहीं सोचा कि बताओ कोरोना है, हमको वोट देने जाना पड़ रहा है? हाँ, वो सेफ्टी पहना है हम लोग और वोट भी ज़रूरी है न देने का, इसलिए दोनों ही मेंटेन रखती हूँ, कोरोना भी और वोट भी। तो मुद्दा क्या है आपके दिमाग में, क्या सोच के वोट देंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस वोट देने का ही वही दूंगी। दादा, आप बोलिए। सब ठीक है? सब ठीक है एकदम। हाँ? कुछ सोचा है या उठे और चले आए बस, जिसका दिमाग में? नहीं, दिमाग में नहीं है, जो रहने वाला है वही रहेगा, जो आता है माँ माटी मन सोई रहेगा। सोच लिया? हाँ, एकदम पूरा सोच लिया, दीदी रहेगा। जी राजीव। हाँ विपनेश, ये बताइए राजीव, क्योंकि 10,000 से ज्यादा मामले, एक छोटा सा कमेंट और आपसे ले लें, फिर अपने अन्य सहयोगियों का रुख करते हैं। वरुण भी मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा मामले लगभग बंगाल में रोजाना। 25 बंगाल चुनाव आयोग के जो स्टाफ हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। इधर 500 से कम भीड़ के साथ बीजेपी का कहना रैलियां करेंगे। हालांकि इस पर स्टॉप नहीं लगा। ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों का समय बहुत ज्यादा घटा दिया, 12 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस प्रकार। इन तमाम बदलावों के साथ इस बार छठे चरण के मतदान में आप क्या अंतर देख रहे हैं और आगे इसका क्या असर रहेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा पार्टियों पर मतदान को लेकर? राजीव, चिंता की बात तो यह है कि बहुत सारे लोग, आप जानती हैं कि आशा, देखिए एक चिंता की बात है, बहुत सारे लोग, आप जानती हैं कि ये जो सेकेंड वेव आई है और एकाएक से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी आई है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि होली में
होली के मौके पर लोग बाजारों में जितना निकले और जितनी बंदिशें पाबंदियां होनी चाहिए थी लोगों ने नहीं की, और ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। खास करके ग्रामीण इलाकों में कोरोना जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है, छोटे कस्बों में देखा जा रहा है, उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में, बड़े शहरों में तो चलो पाबंदियां थी, लेकिन गाँव में लोगों ने पहले की तरह ही होली मनाई और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में आशा जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिस बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। चूंकि चुनाव पर रोक नहीं है इसलिए सोशल गैदरिंग पर रोक नहीं है, बाजारों में कोई रोक नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल मास्क सब लोग लगाते हैं। आप देखती हैं कि कोई लोग नाक पूरा खुला रहता है, कहने के लिए मास्क लगाया, ज्यादातर टाइम मास्क पूरे तौर पे ढका नहीं रहता है। तो ये एक खतरा पश्चिम बंगाल के सामने है कि जब चुनाव खत्म होगा या जिस चरण का चुनाव हो जा रहा है उसके बाद अगर कोरोना फैला और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से फैला हुआ है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो इस वक्त चुनाव में लगा हुआ है, जहां की सरकारें पूरे तौर पर कोरोना की रोकथाम, ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड में लगी हुई हैं, वो नाकाम साबित हो रही हैं। तो जहां प्रशासन दूसरे कामों में लगा हुआ है, फिर अगर वैसी भयावह स्थिति इस प्रदेश में आई तो फिर आम लोगों का क्या होगा, और इस चुनाव को कराने के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट होंगे उसके लिए किसको जिम्मेदार कहा जाएगा। एक ये गंभीर स्थिति है और एक डरावनी तस्वीर है। लोगों के दिमाग में शंकाएं बहुत ज्यादा है कि चुनाव खत्म होने के बाद क्या होगा। लेकिन यह है कि इसी बीच में इलेक्शन कमीशन ने, आपको मालूम है, चूंकि उसने एक पहले ही फैसला कर रखा था कि 8 फेज में कराना है, तो अगर उस फैसले को रिव्यू करे तो फिर ये सवाल उठ सकता है कि अगर अभी एक फेज में हो सकता है तो पहले ही हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के कराया। ये सब टेक्निकलिटीज है, लेकिन ये जरूर है, मैं बार बार ये कहता हूं कि इन सारी चीजों के बावजूद देखिए, ये तस्वीर देख के लगता है कि लोगों की लोकतंत्र में आस्था कितनी मजबूत है और हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं कि देखिए मतदान को किस तरीके से लोग पर्व के तौर पे लेते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि ये सारे लोगों ने पहले जलपान नहीं किया होगा, पहले मतदान करने आए हैं देश के अलग हिस्सों में। और तमाम उन लोगों में जो पढ़े लिखे तथाकथित लोग हैं, जिनको धूप की वजह से वोट देने में डर लगता है, जिनको बारिश की वजह से डर लगता है। देखिए देश में एक तबका, एक इलाका ऐसा है जिसको कोरोना की वजह से भी डर नहीं लग रहा। राजीव, आप सही कह रहे हैं, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। वरुण सिन्हा उत्तर 24 परगना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का कहर है और इस बीच ये छठे चरण का मतदान हो रहा है। एक तो तस्वीर दिखाइए, और क्या अन्य मुद्दों के साथ कोरोना एक मुद्दा है, डर है क्या वहां? देखिए, चिंता का विषय तो जरूर है और पूरा देश चिंता में है। ऐसे में पश्चिम बंगाल इलेक्शन में आप देख भी रहे होंगे कि जैसे पिछले 5-7 दिनों में यहाँ पर मार्केट्स में भीड़ कम होनी शुरू हुई, लोगों ने जो है वो इस चीज़ को अवेयर होते नजर आए कि भाई अब बहुत थमना पड़ेगा। लगातार देश में अलग अलग जगह से जो है वो कोरोना के मामले निकल के आ रहे हैं, तो ऐसे में बंगाल में रोकथाम के लिए भी उपाय किए जाएं। जिला स्तर पर पूरा प्रशासन जो है वो इस समय लगातार जो है वो इलेक्शन में लगा हुआ है। इसलिए एक तबका ऐसा भी है जो हेल्थ के सेक्टर को लेकर भी चिंता जता रहा है और वहाँ पर भी कोविड को लेकर लगातार टेस्टिंग और जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाया जा रहा है। लगातार बेड्स की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और कल मेरी प्रशासन से कुछ लोगों से बात की जाई थी, तो करीब 150 से 200 वेंटिलेटर्स जो हैं उनको और ज़रा अलग अलग शहरों में करीब 200 वेंटिलेटर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो ऐसे कर करके जो व्यवस्था है इलेक्शन के बाद कहीं ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, इसलिए अभी से रोकथाम के लिए जो है लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन के बाद सीधे तौर पर जो है वो उसको कोविड से निपटने के लिए हाथ पर मारने पड़ेंगे। अच्छा चलिए, अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए जो हम लगातार आपको इलेक्शन टाइम में दिखाते हैं, वो ये कि सुबह सुबह ही तमाम जो मतदाता हैं वो लाइन में लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। आप देखेंगे दूर तक आपको केवल यहाँ पर मतदाता नज़र आ रहे हैं। 4-5-6 यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस हैं और हर बूथ के आगे आपको एक लंबी कतार नज़र आ रही है। कहीं महिलाएं हैं, कहीं पुरुष हैं, और यही समझाता है, बार बार हम पश्चिम बंगाल की स्थिति समझाते हुए नज़र भी आते हैं कि यहाँ लोगों में वोटिंग को लेकर, अपने मत को लेकर इतना ज़्यादा उत्साह भी है। हालांकि कोविड का डर भी है, लेकिन ये भी बात है कि आपको पता है कि ये आपका अधिकार है, इसका प्रयोग आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपने आप को हिस्सा बनाते हुए नजर आएंगे। तो लोगों से पूछ लेते हैं कि इस बार मुद्दे क्या क्या हैं। दारा, इस बार इलेक्शन जो हो रहे हैं, कोरोना एक अपने आप में बड़ा डर लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई कोविड से भी बचना है, वोट भी करना है, तो दिमाग में टेंशन रहती है कि बाहर निकलें कहीं ऐसा ना हो कि
चपेटे में आ जाए, लपेट? नहीं नहीं, ठीक है, कोरोना है भी ठीक है, लेकिन हम लोग को भी तो वोट देना ही होगा। इसके वजह से तो आना ही होगा। कोरोना तो लेके ही चलने होगा ना हम लोग का। मुद्दे क्या क्या हैं दादा इस बार? मुद्दे हम लोग तो सब बता नहीं सकेगा, देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगती हैं यहाँ पर होना चाहिए, काम नहीं हो पाया पिछले कुछ सालों में, ये हो गया? हम कुछ नहीं कर पा रहे। दादा क्या लग रहा है इस बार डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्शन हो रहा है या कुछ और? ভালোই হচ্ছে, ভালো হবে, ভালো হওয়াটাই ভালো, এই তো দরকার আছে, সব কিছুরই দরকার আছে। सब कुछ दरकार है, তাহলে हर चीज़ मिलनी चाहिए। हाँ, चीज़ चाहिए थे, पश्चिम बांग्ला में चीज़ चाहिए थे। हाँ, रोजगार मुद्दा है इस हाँ, बार? सब चाहिए, सब हाँ, चाहिए, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। हाँ, मिलने चाहिए। दादा इस बार इलेक्शन में जो है हम देख रहे हैं कि युवाओं को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि रोज़गार बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपके लिए कितना बड़ा रोज़गार मुद्दा है, और इसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पर क्या लग रहा है कि इस बार वोट पड़ेगा या कुछ और पार्टी वाइज चेहरा? इधर में तो कोई झमेला वाला नहीं होता है, तो सुनसान रहता है। देखिए सुबह सुबह तो वोट देने आया है, क्या हो रहा है देखिए, 2 तारीख में बाद सब पता चलेगा। तो यहाँ भी तस्वीर विपनेश आशा वही है, ज़्यादा बोलने को मतदाता तैयार नहीं है, कम बोलता है, लेकिन कम शब्दों में ये समझा देता है कि उसकी मंशा केवल इस बात की है कि इस पर्व में वो अपने आप हिस्सेदारी कहीं ना कहीं महसूस कराए, ये समझाए कि वो अपने मत का प्रयोग सुबह सुबह करने निकल चुका है, बाकी लोग भी आए, और जो एक टेंडेंसी रही है कि कम बोलकर ही अपने बातों को रखने वाली बंगाल चुनाव में हमने देखी है, वो स्थिति यहाँ भी नजर आ रही है। बिल्कुल वरुण, बने रहिएगा। पूर्वी वर्धमान का रुख कर लेते हैं, अमरदेव पासवान वहां से मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आगे पूर्वी वर्धमान में क्या हाल है, अमरदेव पासवान का रुख करेंगे, और साथ ही हर जिले की कौन सी तस्वीरें सामने आती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि हिंसा की रोकथाम के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम कदम उठाए गए हैं। 1000 से ज्यादा टुकड़ियां वहां पर तैनात की गई हैं सुरक्षा बलों की, और ऐसे में क्या शांतिपूर्ण रह पाएगा छठे चरण का ये मतदान, नजर इस पर भी रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं आपकी बार किसका बंगाल के साथ ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।